नमस्कार। एक बड़ा शाश्वत प्रश्न है कि कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है। इस बारे में मेरी माँ एक कहानी सुनाया करती थी। एक भाग्यवादी और कर्मवादी मित्र थे। वो एक बार परिस्थितिवश किसी कमरे में फंस गए जिसमें अंधेरा था और वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो जो कर्मवादी था उसने कहा चलो ढूंढते हैं, बहुत भूख लग रही, कुछ खाने को शायद इस कमरे में मिल जाए। तो जो भाग्यवादी था उसने कहा मैं तो यहीं लेटा हूँ, अगर मिलना भाग्य में होगा तो मिल ही जाएगा, तुम ढूंढो। तो वो ढूंढता गया, उसे एक पॉट में एक खीर मतलब कुछ रखा मिला। उसने चख के देखा तो उसमें खीर थी। उसने खाना शुरू किया लेकिन उसमें कुछ कुछ कंकड़ थे तो वो थूकता गया। अब खीर उसने खा ली। उसने कहा देखो तुम तो लेटे रहे और खीर मुझे मिल गई। तब तक कुछ रोशनी के किरणें कमरे में आई और जो है लगा कि हाँ ये दरवाज़ा है, और वो उससे निकल गया। जो भाग्यवादी था वो सुबह उठा तो उसने देखा कि खीर तो थी बर्तन में, लेकिन जो उसने थूके थे वो हीरे थे। अब उसे बहुत सारे हीरे मिल गए। अब ये कहानी कहती है कि जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वो हमें मिल ही जाता है। एक व्यक्ति ने कर्म किया, उसने खीर खाई, और दूसरे ने कर्म नहीं भी किया तब भी उसको हीरे मिल गए। हालांकि सतत जीवन की यात्रा में हो सकता है जो परिश्रमी हो उसको हीरो से भी ज़्यादा कुछ मिल जाए। कुछ नहीं कह सकते। कहते हैं कि धन, मान, वैभव के बाद यश आता है, यश के बाद अमरता आती है, बहुत कुछ चीज़ें कर मिल सकती हैं। लेकिन इस कहानी से ऐसा ही लगता है कि प्रारब्ध एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन क्या प्रारब्ध छोटी चीज़ है? हमें ये मान लेना चाहिए अगर मैं इसके विपरीत बात कह रही हूँ तो ये भी सच नहीं है। क्योंकि ओशो कहते हैं तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी। ये तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है, परिस्थितियाँ हो सकती हैं, और कोई जड़ चीज़ भी हो सकती है जिससे हमारा जो पूरा गेम प्लान होता है, पूरा भविष्य प्लान होता है, वो पूरा बदल जाता है। अब महाभारत के युद्ध को ही ले लीजिए। दुर्योधन ने सोचा कि जो है मैं तो सेना ले लूंगा, मेरे पास इतना बड़ा सैन्य बल है, और सैन्य बल हो जाएगा तो मेरी जीत तो निश्चित है। पांडवों ने कृष्ण को ले लिया, लेकिन पूरा युद्ध कृष्ण की वजह से बदल गया। कृष्ण ने न केवल मनोबल बढ़ाया, गीता ज्ञान दिया, जो कि अर्जुन जो सबसे महारथी थे उनसे धनुष छूटा जा रहा था मोहग्रस्त होने से। कृष्ण ने न केवल उन्हें संभाला बल्कि जयद्रथ वध में या अश्वत्थामा के मारे जाने की खबर में उन्होंने हर बार ऐसी रणनीति रखी जिससे कि युद्ध पांडव जीत सकें। इसी तरह से जयशंकर प्रसाद कहते हैं कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। यानी जो कर्म करते हैं उसी को भोगते हैं, और जो भोगते हुए कर्म करते हैं वो फिर से मेरा प्रारब्ध बन जाता है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो कर्म और भाग्य अलग अलग है ही नहीं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।